एक बार की बात है, महात्मा जी और उनका शिष्य यात्रा करके वापस अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे। तो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है और उनका शिष्य महात्मा जी से कहता है कि गुरुजी आज रात हम यहीं कहीं आसपास रुक जाते हैं। तो थोड़ी देर चलने के बाद में उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई देती है जो कि एक किसान की थी। शिष्य उस झोंपड़ी के पास जाता है और उस किसान से पूछता है कि आज रात क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ। तो किसान उन्हें रहने के लिए अनुमति दे देता है और महात्मा जी उस कुटिया में प्रवेश करते हैं। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद में महात्मा जी उस किसान से पूछते हैं कि तुम इतने गरीब हो तो अपना जीवन यापन कैसे करते हो। तो किसान महात्मा जी को बताता है कि महाराज जी मेरे पास एक भैंस है और मैं उसका दूध बेच बेच के अपना जीवन यापन करता हूँ। हालांकि मेरे पास 100 बीघा ज़मीन है लेकिन वो बंजर पड़ी है। गांव वालों का कहना है कि उस पर फसल नहीं उगाई जा सकती, इसीलिए हम अपने भैंस का दूध बेच बेच कर अपना जीवन यापन करते हैं। तो महात्मा जी चुपचाप रहते हैं और उसकी बात को सुनते हैं और वो सो जाते हैं। रात में महात्मा जी अपने शिष्य के साथ उठते हैं और उसकी भैंस को खोल के अपने आश्रम ले जाते हैं। अब जो उनका शिष्य था बहुत ही चिंताजनक हो जाता है और आश्चर्यचकित रह जाता है। वो अपने मन में ये सोच रहा था कि जिस व्यक्ति ने, जिस किसान ने उनकी सहायता की है, उसकी ही भैंस महाराज जी ने क्यों चुरा ली। अब वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद में महात्मा जी की मृत्यु हो जाती है। अब उस चेले के मन में ये विचार आ रहा था, क्यों ना हमें उस किसान के पास जाना चाहिए जिसकी भैंस महात्मा जी खोल के लाए थे। पता नहीं किस स्थिति में वो होगा और कैसे अपना जीवन यापन कर रहा होगा। अब वो चेला उस किसान को मिलने के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वह वहीं पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी टूटी सी झोंपड़ी बनी हुई थी। लेकिन वह देखता है कि जहाँ पे टूटी झोंपड़ी थी वहाँ पे बहुत बड़ा मकान बना था। वहाँ पे बहुत ही अच्छी गायें और भैंसें बंधी हुई थीं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे किसान आया और उस किसान ने उस चेले को पहचान लिया और उसके पास आया और उससे पूछा कि महाराज आप उस रात कहाँ चले गए थे। आपने बताया भी नहीं और आप चुपचाप चले गए। लेकिन उस रात मेरी भैंस भी चोरी हो गई थी। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना जीवन यापन कैसे करूं। लेकिन मेरे पास 100 बीघा जो ज़मीन थी, मैंने उस पर कड़ी मेहनत की। मैंने कठिनाइयों का सामना किया लेकिन मैंने उस बंजर पड़ी ज़मीन पे फसल उगाई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी हूं। अब चेले के पूरी बात समझ में आ चुकी थी, उसके गुरुजी ने उसकी भैंस क्यों चोरी की थी। यदि गुरुजी उसकी भैंस चोरी ना करते तो वह भैंस के ही सहारा अपना जीवन यापन करता और वो अपनी बंजर पड़ी ज़मीन पे कभी भी मेहनत नहीं करता। गुरुजी समझ चुके थे कि इसके पास बहुत सारा खजाना है और बहुत सारी दौलत है, लेकिन वो उस पर काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, आपके भी पास ऐसा खजाना है, आपके पास ऐसी ज़मीन है, आपको किसी न किसी ने आगे बढ़ने से रोक रखा है। जैसे उस भैंस ने उस किसान को आगे बढ़ने से रोक रखा था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप जीवन में कुछ हासिल करें, कुछ सफलता पाएं, तो आपको कुछ भैंस को, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ को हटाना होगा। वो चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। जिस दिन आप उस चीज़ को पहचान जाएंगे, उस कमी को पहचान जाएंगे जिसने आपको आगे बढ़ने से रोका है, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसी ही मज़ेदार और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुक्र करो, सब्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।